दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे बिना प्लान दिए आप ज्वाइनिंग कैसे करें SVN पे में। जानना सर, चलिए सीख लेते हैं। पूरा वीडियो अंत तक बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं एक दिन में प्लेटिनम खातून बंगाल, पश्चिम बंगाल से कबतुल्लाह खान की वाइफ, वो भी डायमंड है और प्लेटिनम लेवल पे 130 प्लस तो एक्टिव हो चुकी है। ये मेरे पास 4 बजे ही आ गया व्हाट्सएप ग्रुप में और 16 रेड आईडी है, यानी 144। आप सोचिए एक ही दिन में इतनी आईडी लग रही है, इतने लोग जागरूक हो रहे हैं। और रेशियो देखिए आप हेयर ऑयल लेके या प्रोडक्ट लेके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हमारे SVN बीटा चैन ज़बरदस्त प्रोडक्ट 499 रुपये हैं, मगर आपको मिलेगा 1199। 300 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो अपनी रेड आईडी ज़रूर एक्टिव करें और एनर्जी बूस्टर लीजिए। हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है, सभी फैमिली के लिए। सामने SVN पे और SVN बाजार के महत्व के बारे में अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। आज का समय डिजिटल युग का समय है। हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हैं। ऐसे समय में हमें अपने बिजनेस के साथ साथ उन सुविधाओं को भी समझना चाहिए जिनका उपयोग हम स्वयं कर सकें और अपनी टीम को भी सही जानकारी दे सकें। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप फटाफट अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज हमें बहुत ही नया सीखने को मिलने वाला है और आज हमें वो सिखाया जाएगा कि हम कैसे किसी साथी को बिना प्लान दिखाए भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो आप सभी साथी अपनी पूरी इंटायर टीम को इनवाइट कर लें, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों SVN बाजार हमारे लिए डिजिटल सेवाओं और बिजनेस को समझने का एक माध्यम है। मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और अन्य उपयोगी सुविधाओं का नियमित उपयोग करके हम डिजिटल सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत उसका लगातार और सही उपयोग। जब हम स्वयं किसी सेवा का उपयोग करते हैं तभी उसके बारे में दूसरों को बेहतर तरीके से बता पाते हैं। तो आप सभी साथी से मैं निवेदन करूंगा कि आप फटाफट अपनी पूरी इंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए। 7 बजने वाला है और कुछ समय पश्चात हमारा आज का जूम सेशन लाइव होने वाला है। SVN बाजार का महत्व भी है, समझना बहुत जरूरी है। बाजार का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ना और खरीदारी को आसान बनाना है। हमें केवल बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि उपलब्ध हमारे जो प्रोडक्ट हैं और सेवाओं की जानकारी भी हमें देनी है। उनकी गुणवत्ता और कंपनी की शर्तों को समझना और फिर अपने अनुभव के आधार पर टीम को जानकारी देना है। दोस्तों तो आप फटाफट अपनी पूरी इंटायर टीम को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो जूम सेशन है वो लाइव हो चुका है और मैं सम्मानी सर को मान और सम्मान के साथ इनवाइट करूंगा। और आप सभी साथियों से भी आग्रह करता हूं कि सर को सम्मान आज के इस जूम सेशन के लिए वेलकम करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। वेलकम सर, आइए, स्वागत है आपका और आज के सेशन को आगे की ओर लेकर चलें। वेलकम, ओवर टू यू सम्मानी सर। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। सम्मानी सर, मोस्ट वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर। और सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है, उन सभी पार्टनर्स को। और स्पेशली थैंक्स ठाकुर प्रसाद गर्ग सर को, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई भी और बताई भी कि किस तरह से हम लोग जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर कैसे काम कर सकते हैं और कैसे सर्विस प्लेटफॉर्म को लेकर उस पर वर्क किया जा सकता है। ये सभी चीजें सर ने बताई हमें इन्विटेशन के दौरान और हमारी टीम्स को यहाँ पर इन्वाइट करके लेकर आए। तो सम्मानित ठाकुर प्रसाद गर्ग सर, बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के गुड मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का दिन जो है आप लोगों के लिए एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ
ईश्वर ने आज आपको ये दिन दिखाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे साथी सोए तो होंगे पर आज उठ नहीं पाए हैं, और अगर हमें ये दिन मिला है तो डियर फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बेहतर करने का मौका मिला है। तो सभी पार्टनर्स जो हैं आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो हमारा सेशन है कि बिना प्लान दिखाए लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, क्योंकि अब तक क्या हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों को प्लान दिखा दिखा कर केवल और केवल फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। अब आपको कुछ ऐसी ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप बिना प्लान दिखाए भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। और इस ट्रेनिंग सेशन के लिए अगर आप तैयार हैं तो अपना अपना रेजमेंट जरूर कर लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका साथ और सहयोग इस जूम सेशन में होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी साथी तैयार हैं एक बार अपना अपना रेजमेंट जरूर कर लें। और मैं देख पा रहा हूँ कि 30 पार्टिसिपेंट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे में से कई साथी यहाँ पर ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, जिनके पास हजारों लोगों का नेटवर्क है, जिनके पास में सैकड़ों लोगों का नेटवर्क है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी पार्टनर जो है एक बार अपना स्क्रीनशॉट लेकर ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां जहां भी आपके साथी हैं एक बार जरूर भेजें। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी टीम के लेवल 1 से अगर कोई साथी यहाँ पर मौजूद नहीं है एक बार चेक भी करें, और ये भी चेक करें कि कितने साथी आपके लेवल 1 से यहाँ पे हैं, है ना, कितने साथी हैं। और बाकी क्या है कि अगर आपके डायरेक्ट लेवल से अगर यहाँ टीम पार्टनर नहीं है, अभी तो बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अभी आएंगे, वो अभी 7:16 हो गया है, अभी और आने वाले हैं। तो क्या है कि आना जाना तो लगा रहता है, और जो समय का पंचुअल नहीं होता, जो टाइम का पंचुअल नहीं होता, जो समय की वैल्यू नहीं करता, माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कहते हैं कि समय के साथ अगर बदल गए तो बहुत अच्छा है, और फिर अगर समय ने बदल दिया तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और जो जो साथी समय के साथ बदल गए हैं उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जो जिनको समय ने बदला, आज आप देख लो आप क्या क्या हालत हो रही है उनकी, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए समय हमारा साथ दे रहा है, एसपेन पे हमारा साथ दे रहा है, यहाँ का मैनेजमेंट हमारा साथ दे रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट हमें साथ दे रहा है, यहाँ की अप्लायंस हमें साथ दे रही है। तो फिर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स आज का सेशन। तो इस समय 7:17 हो चुका है, और डियर फ्रेंड्स आज का सेशन बहुत मार्वलस सेशन रहेगा, और कोशिश कीजिएगा कि डायरी पेन लेकर आप बैठेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा इस तरीके से हम बिना प्लान दिखाए भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, है ना, बिना प्लान दिखाए भी। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है वो डायरेक्ट सेलिंग में लाने का। माय डियर फ्रेंड्स बने रहिएगा, और हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं उस सेशन की बहुत सारी खास बातें हैं जो आज आपको मिलेगी। तो किस तरीके से हम बिना प्लान दिखाए लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कर, और कैसे उन लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूँ। और डियर फ्रेंड्स आज का जो सेशन है बहुत मार्वलस सेशन रहेगा, और सेशन का जो टॉपिक है बिना प्लान दिखाए लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे ज्वाइन करवाएं। आज आप कोशिश कर रहे हैं प्लान दिखा कर लोगों को, फिर भी लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, क्यों सर? कोर्स पार्टनर, लोगों को प्लान दिखाते हैं फिर भी लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ट्रिक है जो बिना प्लान दिखाए भी लोगों को ज्वाइन करवा सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लिए, तो जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाते समय 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपने जब भी लोगों को प्लान दिखाया होगा तो माय डियर फ्रेंड्स वहां देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है, और प्लान में दम होते हुए भी वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, और ये 3 चीजें कौन कौन सी है। इसमें है सबसे पहले शुरुआत, माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि आज आप उस प्लान को किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज देखिए यहाँ पर जितने भी लीडर मेरे साथ बैठे हैं, आज सबका प्लान दिखाने का तरीका अलग अलग है ना। कोई कैसे प्लान दिखाता है, कोई कैसे प्लान दिखाता है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मैं कैसे प्लान दिखाता हूँ ये मुझे पता है, तो हर व्यक्ति का प्लान दिखाने का तरीका अलग होता है, और हर व्यक्ति जो है उसे अलग अलग तरीके से स्टार्ट करता है। कोई डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्टली हमारे एसएन पे से शुरू करता है, कोई
रेफरल वाली जो हमारा कॉलम है उससे शुरू करता है, कोई रिचार्ज से शुरू करता है, कोई प्रोडक्ट से शुरू करता है ना, कोई रिवार्ड से शुरू करता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग से शुरू करता है। तो अलग अलग तरीके से प्लान को दिखाना शुरू करते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्लान का स्टार्टिंग बहुत अच्छा है तो आप क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्लान अच्छे से दिखाते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ना, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। और जब कोई व्यक्ति नया नया इसमें जुड़ता है तो गलती क्या कर देता है कि वो डायरेक्ट प्लान स्टार्ट कर देता है। और मैं आप सभी साथियों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली प्लान पर नहीं जाना है, डायरेक्टली प्लान पर नहीं जाना है। आपको प्लान से पहले कंफर्म कर लेना है कि प्लान एक तरफ से देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना है ना। बहुत सारे लीडरों को आपने देखा होगा फॉर्मेलिटी के लिए प्लान देखते हैं, है ना। तो प्लान को किस तरीके से आपको देना है, किस तरीके से आपको करना है, ये आपको पहले ही तय कर लेना है। और कोई भी नया साथी हो तो उसको डायरेक्टली प्लान के लिए आप फोर्स ना करें कि आप फील्ड में जाकर प्लान दिखाएं, उसे आप पहले ट्रेनिंग दें। और माय डियर फ्रेंड्स, जो जो गलतियां हमसे होती है उसके बारे में उसको सिखाएं कि क्या क्या आप प्लान में कर सकते हैं और कैसे शुरुआत में प्लान को रखा जा सकता है। दूसरा होता है सूचनात्मक भाग, यानी कि इंफॉर्मेटिव पार्ट, यानी कि जो बिजनेस प्लान होता है वो लगभग सभी का सेम होता है। जैसे आज मैं अगर प्लान करूंगा तो मेरा भी सेम होगा, है ना। ठाकुर प्रसाद गर्ग सर करेंगे तो उनका भी सेम होगा, नरेंद्र पाल सर करेंगे तो उनका भी सेम होगा, हमारे बंटी बात्रे सर करेंगे तो उनका भी सेम होगा, विनय जॉन करेंगे तो उनका भी सेम होगा। तो सूचनात्मक विभाग सबका सेम होता है। सबका सेम होने का मतलब ये है कि आज जैसे कंपनी का रेफरल है 40% या 50%, तो उसको कोई बदल नहीं सकता, ना तो उसको मैं बदल सकता हूँ, ना कोई भी लीडर उसको बदल नहीं सकता। आपको उतना ही दिखाना पड़ेगा। रेफरल में अगर 500 रुपए डायरेक्ट आ रहा है तो वो 500 रुपए दिखाना पड़ेगा आपको। आप वहां 600 650 नहीं दिखा सकते, वहां 450 नहीं दिखा सकते। तो सूचनात्मक विभाग जो होता है वो सबका लगभग सेम होता है, सब लोग सेम तरीके से दिखाते हैं। कंपनी का कंपनसेशन प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट प्लान जो होता है उसको हर लीडर लगभग एक ही तरीके से दिखाता है, क्योंकि जो उसका एमआरपी है, जो उसका बीवी है, जो उसका रेफरल है, जो उसका लेवल इनकम है, जो उसका रॉयल्टीज है, जो उसका रिवार्ड है, जो उसका सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस है, जो उसका पैसिव इनकम है, जो उसका कैशबैक है, वो सब कुछ सेम टू सेम दिखाना पड़ता है। एम आई राइट सर? पोस्ट पार्टनर अलग अलग तो नहीं दिखाते हो आप, क्योंकि कंपनी का प्लान सेम एक जैसा ही होता है। क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला आपकी शुरुआत कैसी होती है, दूसरा सूचनात्मक विभाग क्या है, और तीसरा है क्लोजिंग। क्लोजिंग आपका बिजनेस पर डिपेंड करता है। जब आप शुरुआत बिजनेस को करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लोजिंग कैसा होगा, क्योंकि आपका बिगिनिंग कैसा था और बिगिनिंग और क्लोजिंग में इंटरकनेक्शन क्या है। तो अगर आपको बिगिनिंग अच्छा स्टार्ट होता है तो आपका क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए बातों को स्टार्ट कहां से करना है। रेडी है सर आप? यस सर, यस सर। प्लान देने से पहले क्या क्या आपको करना है, ये चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीजें आप लिख भी लें, और कभी प्लान देने आप जाएं खुले भटके तो वहां पर आप जो है उन चीजों को रखेंगे तो आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग आएगा। प्लान नहीं भी दिखाओगे तो भी आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इनको जरूर लिखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला है कि एक सवाल उनसे करना है आप इनसे, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, कि समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है। क्या सवाल रखना है? तो वो क्या कहेगा सर आपको? एवरीबॉडी क्या कहेंगे सर? वो इसको प्लान दिखाने गए हो आप, वो व्यक्ति क्या बोलेगा आपको? वो सर हाँ बोलेगा सर। हाँ, वो हाँ बोलेगा कि सही बात है। सही बात है। वो आपको यही कहेगा। आप क्या है कि समय दुनिया का सबसे कीमती चीज कैसे है, उसको रियलाइज भी करवाना। देखो, उसको ये बताना है कि देखिए सर, मैं भी समय निकाल कर आया हूं, तो मेरा भी समय बहुत कीमती है, और आपने भी अगर इस प्लान के लिए समय निकाला है तो आपका भी समय बहुत कीमती है। और हम इस कीमती समय को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अभी बात करने वाले हैं, या बहुत बेहतर तरीके से प्लान देने वाले हैं, क्योंकि इस समय में हम कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। हम
टू द पॉइंट बात करने वाले हैं और इस प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आपको भी कहीं काम होगा, मुझे भी कहीं काम है ना, तो समय बहुत कीमती है और ये चीज उनको सिखानी है। और ये जो समय हमारे बीच से गुजर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारा नया बर्थडे आ गया है, 1 साल पूरा हो गया है ना, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में से वो क्षण कम होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप मुट्ठी में रेत भर लेते हैं और धीरे धीरे वो फिसलती है ना, वैसे आपकी जिंदगी फिसल रही है। समय जिस तरह से आपका जीवन से निकल रहा है, समय कम नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते चले जा रहे हैं, आपके माँ बाप भी बूढ़े होते चले जा रहे हैं, है ना, जिम्मेदारियां आने वाली है, आप सोच लीजिएगा। और जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको विशेष तौर से ध्यान रखिए कि समय रुकता नहीं है। हम पूरी दुनिया की दौलत लाकर भी समय को वापस नहीं ला सकते। आज अगर 1 सेकंड में निकल गया ना, तो पूरी दुनिया की दौलत लाकर भी रख दोगे तो भी वो वापस नहीं आएगा। और आज हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनके पास समय की कोई कमी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ऑफर जो है 31 तारीख तक करेंगे, समय ही समय है उनके पास में। क्यों कॉस पार्टनर, समय की कोई कमी थोड़ी है अपने पास। यस सर, यस सर। सर समय कम पड़ जा रहा है यहाँ, समय कहाँ है सर जी, समय तो कम पड़ जा रहा है। प्लान दिखाते हैं नरेंद्र पाल सर, हमारे लीडरों को बहुत समय है, उनके पास समय की कोई कमी नहीं है सर जी। वो सोचते हैं कि डायरेक्ट सर समय की बहुत कमी है सर, हमें लगता है कि समय की बहुत कमी है, पर हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके पास समय बहुत है। पूरे 30 दिन के अंदर एक डायरेक्ट नहीं हो रहा है। और हमारे ऐसे भी लीडर हैं इस जूम सेशन में जो 1 महीने में 20-20, 25-25 डायरेक्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय बहुत कीमती है और इन समय को आप सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय को सही सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये समय जो जा रहा है आपके जीवन से, ये लोड कर नहीं आने वाला है। कुछ साथी यहाँ से बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आज आप अखिल श्रीवास्तव सर को देख लो, कपिल श्रीवास्तव सर को देख लो, है ना, बहुत तेजी से काम हो रहा है उनकी टीम में। आज अगर हम बात करें इधर नरेंद्र पाल सर की टीम में बहुत तेजी से काम हो रहा है। आज हम इधर बात करें हमारे निर्मल दुबे सर, हमारे कपिल सर, अखिल सर, इनके टीम में बहुत तेजी से काम हो रहा है ठाकुर प्रसाद गर्ग सर की टीम से। या हम बात करें हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो टीम है, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो अगर कुछ टीमों में बहुत तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि वो समय की कीमत को पहचान चुके हैं। अगर आप नहीं बन पाए, अगर आज आपका रैंक नहीं निकला, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज आपको उससे पूछनी है कि समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है। और सबसे पहली बात, अगर आप उसको प्लान दे रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको उस गेस्ट के सामने ये बोलना है कि समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है और मैं और आप बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि इस बात से उसको वैल्यू होगी कि नहीं यार, वो अपने टाइम को भी वैल्यू कर रहा है ना, उसका खुद के टाइम को भी वैल्यू कर रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और आप अपना ध्यान इधर उधर मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिएगा। मतलब सामने वाले को बताना है आपको, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और मैं जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म है और आप इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। और आज का मीटिंग का पर्पज क्लियर करने के लिए मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। कितना? 2 मिनट लेना चाहूंगा। तो अगर वह व्यक्ति हाँ बोलता है, तो आप उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताना है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपना प्लान दिखाएं, उस व्यक्ति को ज्वाइन कराएं। और अगर वह व्यक्ति कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ज्यादा ही शोरगुल है, या फिर वह अपने घर पर है और ये बोल रहा है कि मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूं, तो आप बोलिए क्या बोलना है। तो आप अपना प्लान मत दिखाइए, क्योंकि आप वहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो किसी को प्लान दिखाया, अब उसकी दुकान पे वो बैठा है, जो उनका गेस्ट है उनकी दुकान पे बैठा है। अब जैसे ही आप प्लान दिखाना शुरू किए, थोड़ा सा प्लान आपने दिखाया, फिर उसके कोई कस्टमर आ गया, है ना, तो वो कस्टमर को पहले डील करेगा। करता है या नहीं करता है सर? हेलो, करता है या नहीं करता है? आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहां प्लान कर रहे हैं, कोई कह रहा है सिगरेट लेके आना, कोई कह रहा है 2 चाय लाना, कोई कह रहा है पानी लाना, तो उसका ध्यान तो उधर जा रहा है और आप उसको प्लान दिखा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को प्लान मत दिखाओ आप, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप लोगों को प्लान दिखाओगे तो आप अपना समय भी वहां पर बर्बाद कर रहे हैं, या आपका समय भी वहां पर बर्बाद होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्लियर कीजिए कि आप पूरे ध्यान के साथ मेरी बातों को सुन पाएंगे या नहीं। और जब वो व्यक्ति आपको बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके बाद अपनी बातों को स्टार्ट करना है ना। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि समय के बारे में सबसे पहले उससे बात करनी है। दूसरा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, पहला आम लोग हैं और दूसरे खास लोग हैं। ये भी आपको उसको बताना है। अब आम लोग कौन है, खास लोग कौन है?
आम लोग कौन है, खास लोग कौन है, ये आपको उसको रियलाइज करवाना है। यहाँ पर आपको उस सामने वाले व्यक्ति से ये बोलना है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहला आम लोग, दूसरा है खास लोग। जो आम लोग होते हैं या आम इंसान होते हैं उनको गरीब बोला जाता है, और जो खास इंसान होते हैं उसे अमीर बोला जाता है। एक गरीब व्यक्ति अपना 70 किलो शरीर का वजन लेकर काम करता है या नहीं करता है सर? और एक अमीर व्यक्ति अपना सिर्फ 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके काम करता है। तो आप कैसे करना चाहेंगे सर? ये पूछना है आप कैसे करना चाहेंगे सर? 70 किलो वजन लेकर काम करेंगे या 70 ग्राम दिमाग से काम करेंगे? 70 ग्राम दिमाग से। 70 ग्राम दिमाग से हम लोग काम करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल जरूर रखना है उसके सामने कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। अब खास लोग हैं, आम लोग हैं। अब अगर आम बने रहोगे तो लोग अचार डालकर खा जाएंगे आपको, ये भी समझ लेना। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर खास बन जाओगे तो लोग सल्यूट करेंगे आप। तो यहाँ पर उसको ये समझाना है कि आज हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, वो 70 किलो वजन के साथ काम कर रहा है। पर जो 70 ग्राम वजन, जो 70 ग्राम दिमाग का यूज कर रहे हैं, आज देख लो आलीशान ऑफिसों में बैठे हैं, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, है ना, लग्जरियस बंगलों में रहते हैं, लग्जरियस सारी चीजें उनके जीवन में होती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको तय करना है, उस सामने वाले व्यक्ति से पूछना है कि अब आपको ये तय करना है कि सर आप 70 किलो वजन के साथ काम करेंगे या 70 किलो दिमाग के साथ काम करेंगे। क्योंकि ये गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहता है। आज आप देख लो कि कहते हैं ना कि लोग सुबह उठने से, जल्दी उठने से लोग अमीर बन जाते हैं, पर अखबार वाला तो नहीं बना आज तक। बना गया? सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला अमीर बन जाता है। एक मजदूर तो कभी अमीर नहीं बना गया। यानी कि गरीब व्यक्ति जो है हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर व्यक्ति अमीर बनते चला जाता है। डियर फ्रेंड्स, उसका कारण क्या है कि आज हर व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म सही नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। अगर उसके पास प्लेटफॉर्म सही होता, अगर वो सुबह जल्दी उठकर कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करता या कुछ इनोवेशन की चीजें वो अगर सर्च करता, तो हो सकता था उसके जीवन में अमीर वो बन सकता था। परंतु डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर व्यक्ति हमेशा अमीर बनते चला जाता है। तो क्या आप खास इंसान वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं? अगर वो व्यक्ति बोलता है हाँ, तो आप बोलिए कि आप अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहकर क्या आप अपने परिवार को खास इंसान वाली जिंदगी दे पाएंगे? मतलब अगर वो नौकरी में, खेती में, व्यापार में, तो उनको ये बोलना कि सर जिस कंडीशन में आज की डेट में आप हैं, तो क्या उस कंडीशन में आप अपने परिवार को एक खास परिवार की जिंदगी दे पाएंगे या नहीं, खास इंसान बना पाएंगे या नहीं? तो आपको उनके परिवार के बारे में ही बोलना है। क्या आप अपने परिवार को खास इंसान बना पाएंगे आप अभी जिस स्थिति में, उसी स्थिति में रहकर? तो वो व्यक्ति बोलेगा या वो व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि फैमिली के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो वो व्यक्ति इमोशनल हो जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जब परिवार की बात आती है तो वो व्यक्ति इमोशनल हो ही जाता है। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि ये चीजें आपको अपने प्रेजेंटेशन में से पहले रखनी है, कि उससे पूछना है कि सर आप बताइए कि जिस कंडीशन में आज आप हैं उससे क्या आपके सारे सपने पूरे होंगे? क्या आप अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे? तो वो चीजें जब आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाएगा। और तीसरा है, अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम अच्छा है, उसको गलत नहीं ठहराना है। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो गलत ठहराते हैं कि यार उसमें क्या होगा, 10,000 की नौकरी में क्या होगा, है ना, खेती में क्या होगा, व्यापार में क्या होगा। तो आपको गलत किसी को नहीं ठहराना है। आपको यही कहना है कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम अच्छा है। क्योंकि काम अच्छा क्यों है? क्योंकि उससे उसका परिवार चल रहा है ना, उसके परिवार की जरूरतों को वो पूरा कर रहा है, तो काम बुरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको ये सवाल करना है कि अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम अच्छा है, क्योंकि इसी काम से आपका घर परिवार चल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि इसी काम को करने से क्या आप अपने परिवार को एक खास इंसान वाली लाइफ दे पाएंगे क्या? तो क्या कहेंगे सर? वो जो जीवन चल रहा है ना, घर परिवार चल रहा है, उसका काम से वो नौकरी से पैसा कमा रहा है, तो क्या उस कंडीशन में भी आपको यही पूछना है कि क्या इसी काम को करने से क्या आप अपने परिवार को एक खास इंसान वाली लाइफ दे पाएंगे? जब आप ये सवाल करेंगे तो वो व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि सच में क्या मैं इसी काम को करने के लिए अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा या नहीं। तब वो व्यक्ति बोलेगा
कि ऐसे में तो थोड़ा मुश्किल है। क्या बोलेगा सर वो? कि ऐसे में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस काम को वो कर रहा है उस काम में तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना वो उसको मिलता आया है। अगर जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा। मैं करता हूँ बहुत, तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको उससे पूछनी है। उसके बाद आपको ये पूछना है कि अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो क्या आप उसे प्राप्त करना चाहेंगे, या उसे अचीव करना चाहेंगे, या उसे लेना चाहेंगे? अगर इतनी सारी बातें आपने उसको बात कर ली, और उसके बाद अगर आपने पूछा कि ऐसा मौका मिले जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो क्या वो व्यक्ति मना करेगा सर आपको? करेगा क्या? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा सर। जब इतनी सारी बातें आप बताएंगे, उसको समझाएंगे, तो वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा। और अब आपको यहाँ पर एक सवाल करना है। अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जो बिना आपकी जॉब को डिस्टर्ब किए, एक ऐसा मौका मिले जहां से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, यानी कि एसएन पे को ज्वाइन कर सकते हैं, बिना जॉब को डिस्टर्ब किए हुए, बिना खेती को डिस्टर्ब किए हुए, बिना आपके व्यापार को डिस्टर्ब किए हुए, अगर आप पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को करते हैं, तो आने वाले समय में आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों मिल सकता है। आपके परिवार की दिशा और दिशा दोनों बदल सकती है। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो क्या वो मना करेगा सर? बिना डिस्टर्ब किए, उसकी जॉब भी चल रही है। हाँ जी, करेगा मना सर? नहीं करेगा। और अपने परिवार को एक खास इंसान वाली जिंदगी दे सकते हैं, तो क्या उस बिजनेस को आप करना चाहेंगे? तो वो व्यक्ति आपको यस में ही बात करेगा, यानी यस में ही आपको जवाब देगा। और जब आप ये सवाल करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे ये पूछेगा, जी मैं उस बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं। क्या बोलेगा वो? कि मैं बिजनेस को करने के लिए तैयार हूं। अब क्या है कि लोहा गर्म हो चुका है, अब आपको हथौड़ा मारना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर करना क्या है कि सामने वाले को आपको उस टाइम पे, जैसे ही वो यस बोलता है, तब आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है, तब आपको बिजनेस प्लान शेयर करना है। जब वो तैयार हो जाए बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, तब आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों का जिंदगी हर रोज बदलता है। ये आपको उनको बताना है, और उसके बाद आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता सकते हैं। वो आपको मना नहीं करेगा उसके बाद। और उसके बाद जब आप क्लोजिंग करेंगे, तो वहां पर बहुत ही कम सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लेनी है, तो आप सवालों का जवाब आपको पूछना पड़ेगा। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, तो इन 4 पॉइंटों को आप अपना कर देखिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? कौन कौन से 4 पॉइंट है सर? अच्छा, कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई कोर्स पार्टनर यहाँ पे, या कोई साथी बता सकता है क्या मैंने कौन से 4 पॉइंटों के बारे में आज बात की थी? कोर्स पार्टनर कोई है ऐसा साथी जिसको 4 पॉइंट याद है? कोई नहीं है सर। हम लोग केवल अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, है ना सर? वो 4 पिलर हैं जो आप पहले मीटिंग में बात कर चुके हैं, 4 पिलर हैं। नहीं और मनीष सर, मैंने अभी 4 पॉइंट्स के बारे में बात की थी यहाँ पे, जी जी, है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने से पहले कौन से 4 सवाल पूछ रहे हैं आपको? किसी को पता है क्या? सर पहले अभी आपने ट्रेनिंग ली? जी जी, समय है, उनके सपने हैं, उनकी जरूरतें हैं, उन सबको समझ के, उनके पॉइंट को समझ के सामने वाले को उसके बाद अपना प्लान देना है। यही 4 पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस मीटिंग में। हाँ हाँ, लगभग आपका सही है। और भी कोई साथी है जिनको समझ में आया ये 4 पॉइंट? और भी कोई साथी है जिसको ये 4 पॉइंट समझ में आया है कि प्लान दिखाने से पहले कौन से 4 पॉइंट हैं जो आपको रखने हैं, और उसके बाद आपको अपना प्लान देना है? माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग, ये जूम सेशन, ये समय, ये सब कुछ कीमती है। हम लोग यहाँ अटेंडेंस लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक संख्या मिल जाएगी,
सारी चीजें हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा या हम लोग कुछ आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए हम लोग फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि हमारी संख्या तो होती है, पर अगर ये 32 लीडर अगर जो मेरे साथ जूम में मौजूद हैं, अगर पूरे दिन इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर भी अगर बात करें ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ 4-5 ज्वाइनिंग तो डेली निकाल सकते हैं ये। पर क्या है कि हम सुनते तो हैं, पर इस कान से सुनते हैं, उधर के कान से निकाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बातें बहुत कड़वी है, पर सच्चाई यही है कि हम में से कोई भी साथी सीरियस जो है वो होना चाहिए, मतलब इस बिजनेस को लेकर सीरियसनेस जो होनी चाहिए वो आई होप कि सभी साथियों के अंदर नहीं है। और जब तक आपके अंदर सीरियसनेस नहीं होगी, तब तक आप केवल नाम मात्र के लिए डायरेक्ट सेलिंग में हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को तो मेरी बात बुरी भी लग रही है, सेशन को छोड़कर भी जा रहे हैं, और जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाकई आप सीरियस नहीं है ना, तो केवल आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात समझ लीजिएगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगले 6 महीने में यही 31 लोग, यही 30 लोग, इन्हीं में से लोग, कुछ हमारे साथी जो है वो डायमंड बनेंगे यहीं से, देख लेना आप। और आप फिर उस टाइम पे भी ऐसे ही जूम सेशन में बिना बात किए हुए बैठे रहेंगे, बिना बात किए हुए या बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ एक्टिविटी के आप उस टाइम पे भी इसी कंडीशन में होंगे जिस कंडीशन में आज है। और अगर आप अपनी कंडीशन को बदलना चाहते हो, कुछ अलग हटकर करना चाहते हो, तो भैया कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर दो, कुछ काम करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से आज हो वैसा वैसा, क्योंकि बदलने वाला कुछ है तो है नहीं, क्योंकि परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो वो आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपने आप को बात करनी है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी साथी डायनेमिक लीडर्स हैं, कुछ गोल्ड हैं, कुछ प्लेटिनम है, कुछ ब्रॉन्ज है। रैंक लेने से कुछ नहीं होता दोस्त, ये बात ध्यान रखना। जब तक आप अगर उस रैंक के लिए कैपेबल नहीं है, तब तक वो रैंक भी आपको कुछ देगी नहीं, है ना। रैंक होने के बाद भी अगर आप उस रैंक के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस रैंक से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। क्योंकि अगर आप पूरे जूम सेशन में आपके अलावा अगर आपके साथ कोई इस जूम सेशन का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपका डायरेक्ट सेलिंग में होना ना होना कोई महत्व नहीं रखता है ना। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में इस इंडस्ट्री से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या इस इंडस्ट्री की से अपने आप को साबित करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम सभी साथियों को मिलकर काम करना होगा। और एक्टिवली आप लोगों को इस जूम सेशन का हिस्सा रहना होगा। कि अगर मान लेते हैं कि आज मेरी जगह पे अगर आप होते, निर्मल दुबे सर, अगर आप मेरी जगह पर होते, विनय जॉन सर आप मेरी जगह पर होते, नरेंद्र पाल सर आप मेरी जगह पर होते, या कुंवर सिंह जी पावरा सर मेरी जगह पर होते, या हमारे और भी डायनेमिक लीडर हैं, ठाकुर प्रसाद गर्ग सर हो गए, या जो भी आज गोल्ड है, प्लेटिनम है, अगर आज मेरी जगह पे होते, कितनी दिक्कतें परेशानियां आती है सर। कि सुबह आपको जूम मीटिंग लेना है, सुबह उसका पैसा भी आपको पे करना है, जूम मीटिंग तो लेना ही है, उस जूम सेशन का पैसा भी पे करना है आपको। अब आप सोच कर देखिए कि लाइफ में जो चीजें आप अनसर्टन नहीं करना चाहते थे वो आपसे हो रही है यहाँ, और उसके बावजूद भी अगर हम लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी विडंबना है और कह सकते हैं अचीवमेंट है हमारे जीवन का, है ना, अगर हम ध्यान नहीं दे पा रहे। चलिए, जो ध्यान देगा वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं देगा वो वहीं का वहीं रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे ऑफर भी कुछ चल रहे हैं, और उन ऑफर्स के बारे में भी हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए, हम किसी को यहाँ सुधारने के लिए नहीं आए, हाँ, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसकी प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर को बदलने में समय लगता है। तो हम किसी को बदलने के लिए नहीं आए, हम बदलाव करने के लिए आए हैं। अगर कुछ चेंज अगर आपकी लाइफ में होगा तो हो सकता है ट्रेनिंग सेशन सफल हो जाए। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर क्या चल रहा है। अभी हमारी कंपनी की तरफ से एक बेहतरीन ऑफर हम लोगों के लिए रनिंग में है, और ऑफर क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स बेहतर तरीके से। और ये ऑफर जो है हमारे बीच में जगन्नाथपुरी धाम का है, जगन्नाथ धाम का ऑफर है, बहुत ही प्यारा